ठीक है, वेलकम। आज हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। डेरिवेशंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एक्सियम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कुछ डेरिवेशंस में अगले पिछले वीडियो में ही कर चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स, डेरिवेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स। पहला डेरिवेशन जो मैं एक्चुअली कर चुका हूँ तो फिर से एक्चुअली कर देता हूँ, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कि इवेंट है ई, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें। ये है डेरिवेशन को लाइक दिस, और प्रूफ आप कह सकते हैं, द प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। जो फॉर्मूला आगे लिखने वाला हूँ उसका ये होगा। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से एस, ठीक है ना, सैंपल स्पेस को कैसे लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि यूनियन होता है ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एस होता है ना, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गोइंग टू बी समथिंग, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, समझा। इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इजी। इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। पहला डेरिवेशन ये था। दूसरा डेरिवेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट 5। सो नथिंग, नल सेट का अर्थ होता है कुछ भी नहीं है, ओके। सो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम करते हैं, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं आने का प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट से, वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आउटकम कुछ भी नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकली इट इज ऑल्सो सिंपल, कुछ भी नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें सैम्पल स्पेस है ना, तो कुछ तो आएगा ना, कुछ तो उसमें से, ठीक है ना, आएगा, कुछ आउटकम आएगा। इसलिए कभी कुछ भी नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। कुछ भी नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0। सो सेकेंडली इफ यू वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट, कुछ भी नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, ये होगा लॉजिक से 0, ठीक है। लॉजिक से क्या होता है, 0। लेट्स सी प्रूफ हम कैसे करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सो हम नल सेट में क्या लिख सकते हैं, लुक प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू, हम एस में, ठीक है, एस यूनियन अगर हम नल सेट करें तो क्या आएगा, एस यूनियन नल सेट करेंगे तो क्या आएगा, एस ही आएगा ना। अगर एस यूनियन नल सेट करें, एस है ये कोई सेट है, ठीक है ना, और उसमें हम नल सेट को उसमें यूनियन करेंगे तो एस आएगा ना, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एस। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन नल सेट, ठीक है ना, 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है ना। और इसे आगे एक्सटेंड करने के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस ऑफ एस विच इज 0, ठीक है ना, 0 हो जाएगा, ओके। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 0, ओके। क्या हो गया, ये ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हमें निकल गया, मीनिंग नल सेट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0, ठीक है। तो यही मैं 2 डेरिवेशंस के बारे में एक्चुअली डिस्कशन करना चाहता था, ओके। सो हो गया। अब हम एडिशन रूल पर, यूनियन पर कुछ क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। यूनियन पर से होगा प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। 2 इवेंट्स का यूनियन का प्रोबेबिलिटी पे कुछ प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम, लेट्स से वी हैव अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके, अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस,
4 ऑप्शंस, ठीक है, एक MCQ क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है, उसमें से एक सही आंसर है ना, क्योंकि MCQ है, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें एक ही क्या होगा, सही आंसर होगा। उस 4 ऑप्शंस में से एक आंसर क्या है, सही आंसर है, ठीक है ना। तो हमें लेट्स से वी हैव दी ऑप्शंस एज ABCD। ऑप्शंस हमें क्या दिया गया है, ABCD दिया गया है, ठीक है ना। सो एक इवेंट है, ठीक है ना, इवेंट, वो इवेंट है लेट्स से इवेंट है, ओके, सो इसमें से कोई भी ठीक हो सकता है ना। एक इवेंट है, वो है A और B आने का, ठीक है ना, A और B आने का। सो एक इवेंट है लेट्स से इवेंट 1, वो है A करेक्ट आंसर आने का इवेंट, ठीक है ना, एक आई मीन A आने का A इवेंट है, ठीक है ना, A है, एक E1 इवेंट है, उसमें क्या है, A है, और एक E2 इवेंट है, उसमें लेट्स से D है, D ऑप्शन है, ठीक है, D ऑप्शन। सो E1 इज द इवेंट A एंड E2 इज द इवेंट D, ठीक है ना। और हम E2 आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम D आने का क्या, अगर हम, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में D आंसर करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है ना। लेकिन लेट्स से हमें E1 यूनियन E2 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। E1 यूनियन E2 का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इवेंट E1 और E2 करेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें E1 भी हो सकता है और E2, और दोनों में से कोई भी करेक्ट हो गया, और ठीक है ना, इस केस में से बोथ तो हो ही नहीं सकता, दोनों करेक्ट तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक ही करेक्ट है। मैंने ये नहीं बोला 2 करेक्ट ही हो सकता, ठीक है ना। अगर 2 करेक्ट हो सकता तो क्या होता, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता। समझ पाएगा ना, इस केस में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग E1 और E2 करेक्ट, ये क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 समझ में आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, E1 है, इसमें कितना एलिमेंट्स है E1 में, 1, सो 1 ओवर टोटल एलिमेंट्स क्या है 4, प्लस ये भी 1 ओवर 4 टोटल एलिमेंट्स, ये हो जाएगा 2/4 यानी हाफ, ठीक है ना। E1 यानी AD, सो ये 2 इवेंट्स हैं, सो A या फिर D दोनों करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। सिंपल है। यहाँ पर अगर 4 है तो अगर 2 को तुम एक इवेंट मान रहे हो तो ये और ये, ठीक है ना, ठीक है ना, ये दोनों में से कोई भी आने का प्रोबेबिलिटी, ये और ये दोनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हाफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था।